फ्रेंड्स, ये स्टोरी का अंतिम भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। रोहन का फ्लैट बेहद बिखरा हुआ था। एक बेडरूम, दो बाथरूम, एक किचन, बड़ा सा लाउंज और एक छोटी सी बालकनी। खूबसूरत से लाउंज में हर तरफ पेपर, पानी की बोतलें, कुछ जोड़ी जूते और बहुत कुछ अगड़म बगड़म फेंका हुआ था। वो रोहन के पीछे कमरे में आई थी। कमरे की हालत तो और भी बुरी थी। रोहन की शर्ट एक तरफ, जीन्स एक तरफ, मोजों की नई जोड़ियां बेड के नीचे फेंकी हुई थी। बनियान और हाफ पैंट को तो लगता था बरसों के बिना धोए पहना गया हो। मीना का हाथ अपने सर चला गया था। वो खड़ी होकर सोचने लगी थी कि वो सफाई किधर से शुरू करे। बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ आने का, अब तो आ गई ना, अब संभालो सब कुछ सिवाय मेरे। वो गुस्से से बोलता हुआ उसके पास आया। ये मत सोचना कि यहाँ आकर तुम मुझे किसी बात के लिए रोक लोगी। यहाँ भी मेरी ही मर्जी चलेगी। अब 1 घंटे बाद मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। अगर तुम कुछ बना सकती हो तो बनाओ, वरना मैं भूखे ही चला जाऊंगा। मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। मीना उसकी तेज आवाज से घबरा गई थी, फिर भी वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई थी। वहां भी सारा सामान उल्टा पुल्टा पड़ा था। उसे कुछ खाना बनाने के लिए नहीं मिला था। फिर उसने फ्रिज खोलकर देखा था, उसमें कुछ ब्रेड के पैकेट्स रखे थे। उसे सब्जी स्टैंड में कुछ आलू प्याज के साथ बेसन का पैकेट भी दिखा था। अब वो जल्दी से चूल्हे को साफ करने लगी। बेसिन में पड़े गंदे बर्तनों को साइड करके सिर्फ प्रेशर कुकर को धोकर उसमें आलू डालकर सेट कर दी थी। फिर बेसन में मसाले डालकर घोल बनाकर एक तरफ रख दी। कुछ देर में ब्रेड पकौड़ा बनकर रेडी था। फ्रिज में ही टोमेटो केचप भी पड़ा था। वो ट्रे में सब कुछ लेकर रोहन के पास आ गई थी। रोहन नहाने के बाद तैयार हो रहा था। मीना के हाथों में सजा ट्रे देखकर आश्चर्य से बोल पड़ा, मुझे तो लगा आज घर से भूखे जाना होगा। थैंक्स इस पकौड़े के लिए। और उसके हाथों से प्लेट लेकर खाने लगा था। मीना चुपचाप खड़ी होकर उसका चेहरा अपनी नजरों में उतारती रही थी। पानी भी मिलेगा क्या? रोहन जोर से उसे आवाज देकर बोला था। हाँ हाँ, अभी लाई। वो दौड़कर फ्रिज से पानी लाकर उसके हाथों में पकड़ाती थी। रोहन तेजी से पानी पीने लगा था, जिससे उसे खांसी होने लगी थी। मीना से उसे खांसते हुए देखा नहीं गया। वो उसके पास जाकर धीरे धीरे सरसराने लगी थी। रोहन की खांसी जब रुकी तो उसने बहुत ही बेदर्दी से उसका हाथ अपने सर से झटक दिया था। कुछ नहीं हुआ है मुझे, हटो मेरे पास से, बोलते हुए हाथ धोने चला गया था। मीना की आंखें भरने लगी थी। मैं निकल रहा हूँ, जो भी सामान चाहिए मोबाइल पर सेंड कर देना, शाम में लेता आऊंगा। और हाँ, होल से देख लेना पहले कि बाहर कौन है, तब गेट खोलना। यहाँ के लोगों से तुम अनजान हो, इसलिए बिना जाने किसी के लिए गेट मत खोलना। वैसे भी तुम्हारे जान पहचान का तो यहाँ कोई रहता नहीं है, इसलिए दरवाजा किसी के लिए मत ही खोलना। तुम्हारे लिए पकौड़ा छोड़ दिया है, खा लेना। अब चलो गेट बंद कर लो। फिर हाथ में अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया था। वो साथ आती मेन गेट का पर्दा पकड़े खड़ी हो गई थी ताकि रोहन देखे तो वो हाथ हिलाकर बाय कर सके। पर उस जालिम ने मीना को एक बार भी मुड़कर नहीं देखा था। रोहन के बेगानों जैसे बर्ताव पर वो बेहद दुखी हो गई थी। उसके जाते ही वो अंदर आई और दरवाजा बंद करके रोने लगी थी। फिर जब उसका जी कुछ हल्का हुआ था, क्या होता अगर मुझे बाय बोलकर जाते तो? अपने मन से ना जाने किस देश के प्राइम मिनिस्टर बन बैठे हैं, जो बाय करने तक का भी समय नहीं है इनके पास। मैं बेकार में इनके साथ आ गई। इससे तो अच्छा मैं माँ जी के साथ खुश रहती। खुद से बातें करते उसे ध्यान आया था, अरे माँ जी को तो यहाँ पहुँचने के बारे में बताया ही नहीं, वो चिंता में होंगी। फिर वो सीता जी को फोन लगाने लगी थी। उनको अपने पहुँचने और उनके ऑफिस चले जाने के बाद मायूसी से खुद के अकेलेपन के बारे में बताने लगी थी। अरे बहू, पहले खा ले, फिर नहा धोकर फ्रेश हो जा और घर की ज़रूरतों का लिस्ट बनाकर रोहन को भेज दे। उसके बाद टीवी देख और आराम कर, तब तक शाम हो जाएगी। रोहन भी आ जाएगा, फिर तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। वो मुस्कुराकर बोली तो मीना को कुछ दिलासा मिला था। वो अपने ससुर जी का हालचाल पूछकर फोन रखती थी। चलो, माँ जी ने कुछ आइडिया तो दिया, पर पहले मैं अपनी माँ को भी यहाँ आने के बारे में बता देती हूँ, वरना वो सोचेंगी मैंने उनको कुछ नहीं बताया। सोचती हुई
वो अपने घर को फ़ोन लगाने लगी थी। फिर वो माँ से बात करके अचानक रोहन के साथ मुंबई आने की बात बता दी थी। मीना की माँ बहुत खुश होती है कि उनकी बेटी इतने बड़े शहर में रहने गई है। वो उन दोनों को खूब आशीर्वाद देने लगी थी। मीना उनसे बातें करने के बाद अपने चारों ओर देखकर सोचने लगी थी, पहले कुछ साफ सफाई कर लेनी चाहिए। फिर वो अपना पल्लू कमर में बांध कर सफाई में जुट गई थी। जब वो सफाई करके फ्री हुई तो घड़ी के कांटे दिन के 3 बजा रहे थे। अब वो पूरी तरह थक गई थी। फिर उसे भूख भी जोरों से लग गई थी। रोहन का छोड़ा हुआ पकौड़ा वो पहले ही ढककर रख चुकी थी। वो अपने कपड़े लेकर नहाने चली गई। मीना ने नहाने के बाद अपनी सास का दिया हल्का वाला गहना और कुछ हल्के मेकअप से खुद को संभाल लिया था। घर में किसी भगवान की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं थी। फिर वो बालकनी में आकर सूरज देवता को ही प्रणाम करने लगी थी। कुछ देर बाद वो टीवी के आगे पकौड़े का प्लेट लेकर बैठ गई और फिर कुछ पुराने गीत सुनते हुए वो खाने लगी थी। चलो, अब घर की जरूरत का लिस्ट बना लिया जाए, वरना फिर उनका गुस्सा मुझ पर फूटेगा। वो मोबाइल पर घर में और किचन में काम करने वाले सामानों की लिस्ट बनाने के बाद रोहन के मोबाइल पर सेंड कर दी थी। रोहन शाम में जब घर आया था वो घर की हालत देखकर आश्चर्य में पड़ गया था। हर चीज एक तरीके से सजा कर रखी हुई थी। उसके सारे कपड़े, गंदे कपड़े सोफे पर से गायब थे। अखबार लाउंज में इधर उधर फैले होने की जगह रैक पर सजे हुए थे। उसके जूतों की जोड़ियां लाउंज के एक किनारे स्टैंड पर रखी हुई थी। ये सब देखकर उसके मुंह से वाह निकल गया था। रोहन मन ही मन खुश होता हुआ मार्केट से लाया सारा सामान किचन में रखने के बाद अपने कमरे में आ गया था। कमरे में साफ सुथरा बिस्तर देखकर वो खुद को लेटने से रोक नहीं पाया था। आपको कुछ चाहिए? वो बोतल के जिन्न की तरह हाजिर हुई थी। फिरोजी कलर की साड़ी, कानों में सोने की बालियां, नाक में छोटी सी नथ, होठों पर हल्की लाली, गले में काले मोतियों का मंगलसूत्र और उसके बांग में भरे सिंदूर ने मीना को दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बना दिया था। पर रोहन अपने बेबुनियाद शक के आधार पर अपनी इतनी हसीन पत्नी को दरकिनार किए अपनी नजरें फेर कर मोबाइल देखने लगा था। मैंने सारा सामान किचन में रख दिया है, अपने लिस्ट से मिलाकर देख लो। यदि कुछ चीज छूट गया हो तो बता देना। अभी एक कप अच्छी सी चाय पिला दो, सर में दर्द हो रहा है। बॉस की बकबक सुनकर बोलता वो फिर से उसे देखने लगा था। जी ठीक है, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। वो पलट गई थी। सुनो, जरा टीवी तो चला देना। उसने पीछे से आवाज दी तो मीना ने मायूसी से टीवी का स्विच ऑन कर रिमोट उसके पास रख दिया था। फिर वो बाहर निकल गई थी। ना जाने इसके मुंह में जवान भी है या नहीं, अपने मन से कुछ पूछती ही नहीं है। वो हैरान होता चैनल बदलने लगा था। मीना किचन में आकर सामान से चाय का सामान निकाल कर 2 कप चाय चूल्हे पर चढ़ा दी थी। फिर वो सारे सामानों को डिब्बे में रखकर रैक पर ढंग से सजाने लगी थी, ताकि जरूरत पड़ने पर रोहन को भी सब कुछ दिख सके। इतनी देर में चाय भी उबल कर अपने बन जाने की गवाही देने लगी थी। वो चाय और बिस्किट के साथ सास का दिया नमकीन भी प्लेट में सजा कर रोहन के पास ले गई थी। तुम चाय नहीं पीती? वो नमकीन खाते हुए मीना से बोला था। जी पीती हूँ, मेरी चाय किचन में रखी है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। वो नजरें नीचे किए हुए बोली और फिर निकल गई। रोहन उसकी पायल की मधुर संगीत में खो गया था। मीना बालकनी में अपना कप उठाए चली आई थी। शाम में हल्के अंधेरे को मुंबई के स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी ने पूरी तरह दबा दिया था। वो थोड़ी थोड़ी दूर पर जलती रोशनियों के स्रोतों को देखकर गहरी सोच में पड़ गई थी। अगर घर में अंधेरा हो तो सब रोशनी कर लेते हैं, पर मन में अंधेरा हो तो कौन सी रोशनी किया जाए? अपने इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वो चाय खत्म करके रात का खाना बनाने में लग गई थी। आज बहुत दिनों बाद वो ऑफिस गया था, इसलिए बहुत थका हुआ था। रात में रोहन ने जल्दी ही खा लिया था। वो खाकर सोने लगा था। सुनो, मुझे 7 बजे उठा देना। मीना हाँ बोलकर अपना खाना लाउंज में आकर खाने लगी थी। खाने के बाद सारा किचन साफ कर वो लाउंज के सोफे पर ही जाकर लेट गई थी। वो आज बिल्कुल नहीं रोई थी, क्योंकि अब वो रोहन के स्वभाव को समझने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि रोहन अब खुद ही उसके पास आकर अपनी बात कहे, इसलिए वो सुकून से सोने लगी थी। फिर उसे रोहन और अपनी मुलाकात याद आ गई। वो उस दिन को सोचते हुए चुपके से नींद की वादियों में डूब गई थी। सुबह उठकर मीना नहा धोकर भगवान की फोटो की पूजा करने लगी थी। उसने कल ही ये सब भी मंगवा लिया था। फिर किचन में जाकर चाय बनाकर वो रोहन के कमरे में आ गई थी। रोहन मासूम बच्चे सा तकिया हाथों में दबाए गहरी नींद में सोया था। मीना को उसकी नींद तोड़ने में अच्छा नहीं लगा था, पर ऑफिस के लिए लेट होने पर वो उस पर ही बरस पड़ता, इसलिए वो ट्रे टेबल पर रखकर
उसके थोड़ा नजदीक आई थी। रोहन जी, 7 बजने वाले हैं, अब उठ जाइए। रोहन जी, उठिए, आपको देर हो रही है। पर वो वैसे ही पड़ा रहा था। फिर मीना ने कुछ देर इधर उधर चक्कर लगाए। अब क्या करूं? उसे कल वाला सबक याद था, इसलिए वो उसे हिलाकर उठाने की कोशिश नहीं करना चाहती थी। उसने फिर से रोहन को 3-4 बार आवाज दे दी, जिस पर वो कुछ हिला था। मीना ने जल्दी से तेज आवाज में टीवी चला दिया था। क्या है? मेरी नींद तोड़ने के लिए टीवी चलाकर मेरा चैन क्यों खत्म करना चाहती हूँ? अब मैं अपने घर में चैन से सो भी नहीं सकता। वो लाल भभू का मुंह बनाए उसे घूरने लगा था। वो आपने कहा था ना उठा देने को। 7 बजे हैं, अब 7 से ऊपर होने जा रहे हैं। मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी, पर ये तो ठंडी हो गई। मीना घबराते हुए एक सांस में बोल गई थी। रोहन ने घड़ी की तरफ देखा और बिस्तर से कूद गया था। मेरा चाय फिर से गर्म करके ले आओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बोलता वो बाथरूम भागा था। मीना ट्रे लेके उदासी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। शाम में तैयार रहना, मार्केट चले चलूंगा, कुछ ढंग के कपड़े खरीद लेना। वो खाना खाते हुए उसे गौर से देखते हुए बोला था। अभी मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। वो तुरंत बोल पड़ी थी। तो किस चीज की जरूरत है? रोहन उसे घूरने लगा था। मुझे आपकी जरूरत है रोहन जी, मुझे आपके प्यार की जरूरत है। मेरा दिल अब आपके सीने से लगकर धड़कने की ख्वाहिश करने लगा है। वो मन में सोचती हुई खो गई थी। अक्सर अपने किस बिछड़े को याद करने लगती हो? वो कटीले स्वर में उसे गुम देखकर हंसता हुआ बोला था। मैंने पूछा कपड़े नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? पर वो नाराजगी से कुछ नहीं बोली थी। मेरे ऑफिस के आने से पहले तैयार रहना, अगर कुछ नहीं चाहिए तो मुंबई घूम लेना। अब मीना हाँ में हिला दी थी, क्योंकि वो उसे जाते वक्त नाराज करना नहीं चाहती थी। वैसे हम दो लोगों के अलावा यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ बोलेगा, इसलिए अपना खाना पीना टाइम पर किया करो। मीना ने उसकी बात पर उसे आश्चर्य से देखा था। दोनों की नजरें टकराई तो रोहन का दिल बेचैन होने लगा था। पर मीना ने अपनी नजरें घुमा ली थी। जी, मैं खा लेती हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। नाराजगी से बोलकर वो उसकी झूठी प्लेट लेकर किचन में चली गई थी। आज मीना ने उसके गेट के बाहर आते ही अपना दरवाजा बंद कर लिया था। जब आपको मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों अपना खून जलाऊं? जाती हूँ। खाने के बाद दोनों दीदियों और श्यामा से बात करूंगी और फिर सारा दिन सोऊंगी। वो खुद से बोलती हुई मुंह बनाते हुए किचन में चल पड़ी थी। शाम में रोहन आया तो चाय पीकर उसे साथ लिए बाहर निकल पड़ा था। मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों और खूबसूरत नज़ारों को देखकर मीना बेहद खुश हो गई थी। वो उसे लेकर जुहू बीच पर आ गया था। समुद्र की लहरें, उनका शोर और लोगों की भीड़ देखकर मीना हैरत पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था पूरा मुंबई यहाँ आकर बस गया। सब खुद में मग्न थे, हंसते बोलते अपने साथी का हाथ थामे आपस में बातें कर रहे थे। किसी को दूसरे से कोई मतलब नहीं था। सब आपस में बातें करते समुद्र की लहरों पर चल रहे थे। मीना ने रोहन की तरफ देखा, पर वो अपनी सेल्फी लेने में मग्न था। मीना मुंह बनाते हुए खुद ही समुद्र की लहरों की तरफ चल पड़ी थी। उसने फिल्मों में इस जगह को कई बार देखा था, पर आज उसे अपने सामने पाकर उसका मन खुशी से नाचने लगा था। रेत और पानी के बीच चलते हुए वो बार बार मुस्कुराने लगती थी। ये लो भेलपूरी खाओ, यहाँ की मशहूर फास्ट फूड है। वो दो दोने लिए उसके पास आया था। मीना की बिखरी जुल्फें और उसका चमकता हसीन मुखड़ा देखकर रोहन के दिल को कुछ कुछ होने लगा था। वो एकटक उसे देखे जा रहा था। मीना ने शर्माकर उसके हाथ से एक दोना ले लिया। फिर वो कुछ देर लहरों के बीच में टहलते रहे थे। मीना की मासूम सी मुस्कान पर रोहन का दिल पिघलने लगा था। फिर वो उसे लिए बिग शॉप पर आ गया। चलो अब अपनी पसंद के कपड़े देखो, तब तक मैं भी कुछ अपने लिए पसंद करता हूँ। वो बोलता हुआ मेन सेक्शन की तरफ चला गया था। अब जिद कर रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा, वरना फिर इनकी त्योरियां चढ़ जाएंगी। पर ये नहीं हुआ कि पहले मेरी साड़ी पसंद कर देते, फिर अपना कपड़ा ले लेते। वो मुंह लटकाए साड़ी की स्टोर में चलती थी। मीना रुको, ये साड़ियाँ वगैरह छोड़ो और कुछ ढंग के सूट ले लो। वो पीछे से आवाज लगाता पास आया था। ये मुंबई है, यहाँ कोई 6 गज के कपड़ों की थान लपेटे नहीं घूमता है। मीना 6 गज के कपड़ों की थान वाली बात पर मुस्कुरा पड़ी थी। फिर वो 2-4 सूट पसंद करके अलग रख लेती। पर रोहन ने अपने पसंद से 2 दर्जन से अधिक सूट उसके लिए खरीद लिए थे। वो मना करती रह गई थी, पर उसने अपने 4-5 शर्ट के साथ उसके सारे सूट भी पैक करा लिए थे। फिर काउंटर पर सबका पेमेंट करने के बाद वो दोनों घर आ गए थे। इतने कपड़ों की क्या जरूरत थी? 2-4 से भी काम चल नहीं जाता। वो कुछ शर्मिंदगी से बोली थी। आपके इतने सारे पैसे बेकार में खर्च हो गए। रोहन शॉप से लेकर घर तक
उसकी ना ना सुनकर पक चुका था और अब उसके पैसे खर्च होने वाली बात सुनकर गुस्से से भाग उठा था। मेरा दिया चीज अच्छा नहीं लगता है, पर जब कोई पराया इंसान गिफ्ट देता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। तुम्हें रखना है तो रखो, वरना बालकनी से फेंक देना, किसी गरीब के काम आ जाएगा। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं फेंक दूंगी, आप कुछ भी बोल देते हैं। नाराज सी बोलती हुई वो कमरे से निकलकर लाउंज में आ गई थी। ये किसके गिफ्ट देने की बात कर रही थी? मेरी शादी में तो बहुत लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया था, कहीं उसी की बात तो नहीं बोल रहे हैं? पर इन्हें मुझे मिलने वाले गिफ्ट से क्या दिक्कत हो रही है? वो रोहन की बात सोचती हुई सोफे पर लेट गई थी। रात के 9 बज गए थे। रोहन को भूख लगने लगा था। वो कमरे से निकलकर खाने के बारे में पूछने आया था, पर मीना को लाउंज में गहरी नींद से सोते पाकर चौंक गया था। कितनी जालिम होनी मीना, आज 5 दिन हो गए हमारी शादी को, पर तुमने एक बार भी मुझसे मेरी नाराजगी के बारे में नहीं पूछा, एक बार भी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की, ये तक नहीं पूछा कि मैं क्यों नाराज हूँ। कहीं सच में तुम आशीष को पसंद तो नहीं करती थी? अपने मन में नया विचार आते ही वो घबरा गया था। नहीं नहीं, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मैं खुद से दूर कभी नहीं होने दूंगा। भले मैं तुमसे नाराज रहूं, पर तुम्हें अपनी नजरों के पास ही रखूंगा। तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता है। मन में सोचते हुए मुस्कुराकर मीना को देखने लगा था। तुम इतनी नींद में हो कि तुम्हें जगाने का दिल नहीं कर रहा है मीना, मैं खाना होटल से पैक करा लेता हूँ। ये सोचकर वो कमरे में जाकर तैयार होने लगा और कुछ देर बाद बाइक की चाबी लिए बाहर निकल गया था। उसने जाते हुए दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। मीना की आंख खुली थी। वो चौंक कर उठ बैठी थी। दीवार घड़ी 10:15 बजने को चली थी। ये देखकर वो जल्दी से उठकर रोहन के कमरे की तरफ भागी। बस आधा घंटा रुक जाइए, मैं तुरंत खाना बनाकर, जल्दी से बोलती हुई बेड खाली देखकर चौंक गई थी। अरे, रोहन जी कहाँ चले गए? वो हैरान से पूरे घर में उसे ढूंढने लगी थी। बाथरूम और बालकनी से भी मीना देख आई थी, पर रोहन कहीं भी नहीं था। शायद खुद खाना बनाने लगे हों। ये सोचकर वो किचन की तरफ दौड़ी, पर वहां भी पूरा सन्नाटा पसरा था। उसी समय घर की लाइट चली गई थी। उसे बचपन से ही अंधेरे में बहुत डर लगता था। वो डर के मारे जोर जोर से चीखने लगी थी, पर कोई उसकी चीख सुनने के लिए वहां नहीं था। अब रोते हुए मीना वहीं किचन के फर्श पर बैठ चली गई थी। उसे रोते हुए 10 मिनट से ज्यादा हो गए थे। तभी उसके कानों में गेट खुलने की आवाज आई। अब तो उसकी हालत खराब होने लगी थी। इस समय दरवाजे पर कौन होगा? रोहन जी भी ना जाने कहाँ चले गए हैं। अब मैं क्या करूं? मन में सोचती हुई वो डर कर किचन के एक कोने में घुसने लगी थी। उसका मोबाइल भी लाउंज में था। उसकी हिम्मत नहीं कि वो अंधेरे में लाउंज से अपना मोबाइल ले आए। वो फिर से रोने लगी थी। रोहन को होटल में अपना एक क्लाइंट मिल गया था, जो उसे अपने साथ डिनर कराने लगा था। बाद में उसने मीना के लिए खाना पैक करा लिया था। उसे घर आते हुए 11:45 बज गए थे। वो जब दरवाजा खोलकर अंदर आया तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। अरे, ये पावर कट कैसे हो गया? बोलता वो सोफे तक आया था, पर मीना वहां नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई? फिर वो उसे बुलाने लगा था। मीना, मीना, कहाँ हो तुम? मैं होटल से खाना ले आई हूँ, आकर खाओ। मीना रोहन की आवाज पर उठना चाहती थी, पर उसके पैरों की सारी शक्ति जैसे खो सी गई थी। किचन में फैले अंधेरे के डर से वो हिल भी नहीं पा रही थी। अपनी बेबसी पर वो सिसकने लगी थी। मीना के नहीं आने पर रोहन अपना मोबाइल जलाकर उसे कमरे में उसे ढूंढने लगा था, पर वो वहां नहीं मिली थी। फिर वो उसे सारे घर में ढूंढते हुए किचन में आया था। उसे एक कोने में सर घुटनों में छुपाए खुद में सिमटी सिकुड़ी रोती हुई मीना दिखी थी। वो तेजी से उसके पास गया था। क्या हुआ मीना, क्यों रो रही हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कौन है? रोहन जी, रोहन जी, मुझे बचा लीजिए। वो आंखें बंद किए जोर से रोती हुई उससे दूर भागने लगी थी। मीना, मैं हूँ रोहन, मैं रोहन हूँ मीना, अपनी आंखें तो खोलो। उसने मीना का चेहरा पकड़कर अपनी तरफ घुमाया था। मीना अपनी बंद आंखें खोलकर उसे देखने लगी थी। रोहन को अपने सामने पाकर वो जोर से रोते हुए उसके गले से लिपट गई थी। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? लाइट भी कट गई। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मैंने खाना नहीं बनाया, इसीलिए आप मुझसे नाराज है ना? गुस्से से बाहर चले गए। मुझे माफ कर दीजिए। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुरंत खाना बना लूंगी, पर आज के बाद कभी मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। मैं अंधेरे में मर जाऊंगी। हिचक हिचक कर रोते हुए वो एक सांस में ही सब कुछ बोलने लगी थी। रोहन को उसके बचकाने डर पर हंसी आने लगी थी, पर मीना के अचानक लिपट जाने से रोहन के मन में अजीब खुशनुमा एहसास बनने लगा था। अपने प्यार को अपने सीने के करीब पाकर रोहन के सारे जज्बात धड़कनों में सिमटने लगे थे। आज चाह कर भी वो अपने होश में नहीं रहा और मीना को प्यार से सहलाते हुए अपने सीने में छुपाने लगा था।
मीना धीरे धीरे शांत होने लगी थी। कुछ देर बाद बिजली आई थी। ट्यूबलाइट की तेज रोशनी में रोहन का जैसे सारा नशा उड़ गया था। वो मीना को खुद से अलग करते हुए बोला था, अब अंधेरा नहीं है मीना, देखो लाइट आ गई है, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। मीना ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर चारों ओर रोशनी देखा तो मुस्कुरा दी थी। अपनी कुछ देर पहले की हरकत याद आते ही वो अब शर्म से भर उठी थी। अपने आंसू पोंछते हुए उठकर बाहर निकलने लगी तो रोहन भी उठकर उसके पीछे आया था। मुझे भूख लगी थी, पर तुम गहरी नींद में सोई थी, इसलिए मैं होटल से खाना लेने चला गया था। वहां मुझे अपना एक पुराना दोस्त मिल गया था, जिसके साथ मैंने खाना खा लिया था, इसलिए आने में देर हो गई थी। मीना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, वरना तुम्हें बता कर जाता। वो पूरी बात बताते हुए लाउंज की टेबल की तरफ इशारा करके बोला था, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, अब तुम अपना चेहरा साफ करो और खाना खा लो। पूरी बात बताकर वो अपने कमरे में जाने लगा था। आपको मेरे बारे में क्या पता है जो मेरा डर पता होगा? आगे से बाहर जाना हो तो मुझे बता कर जाइएगा, और कल बाजार से इमरजेंसी लाइट खरीद लाइएगा। उदासी से बोलती हुई वो खाना उठाकर किचन की तरफ बढ़ गई थी। रोहन कंधे उचकाकर अपने कमरे में घुस गया था। मीना को खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, फिर भी थोड़ा सा खाकर वो उठ गई थी। उसके कपड़े कमरे के अलमीरा में थे, पर वो रोहन का सामना करने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए दिन के कपड़ों में ही सोफे पर लेट गई थी। उसे बार बार अपना रोहन से लिपटना याद आ रहा था। उसके बदन की खुशबू अभी तक मीना को महका रही थी। रोहन कपड़े बदलकर सोने के लिए लेट गया था, पर उसे भी मीना की धड़कनें अपने सीने में धड़कती महसूस हो रही थी। उसकी नींद भी उड़ चुकी थी। अब उसके दिल में शादी से पहले वाले सारे अरमान जग उठने लगे थे। शादी से पहले मैं मीना को लेकर कितने ख्वाब देखता था। हमेशा यही सोचता था कि शादी के बाद मीना को खुद से एक पल भी अलग नहीं होने दूंगा। खूब प्यार करूंगा, अपनी चाहत से उसका रोम रोम भर दूंगा, पर उसे बहुत परेशान भी करूंगा। फिर उसके रूठने पर प्यार से मनाऊंगा। ये सब सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो मीना को देखने उठकर बाहर आया था। मीना लाउंज के सोफे पर गहरी नींद में सो गई थी। वो उसके चेहरे के पास फर्श पर बैठ गया था। मीना नींद में बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। आज वो बहुत रोई थी, जिसके कारण उसका सुंदर मुखड़ा मुरझा गया था। ये मुझसे कोई शिकायत क्यों नहीं करती? क्या चल रहा है इसके मन में? मेरे बारे में क्या सोचती है? क्या मैं इसे पसंद नहीं हूँ? उसे निहारते हुए रोहन के मन में बहुत बातें चलने लगी थी। अचानक मीना ने नींद में डरकर करवट बदली थी। रोहन तेजी से उठकर भागना चाहता था, पर मीना ने उसका हाथ पकड़ लिया था। रोहन धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर मीना नींद में कसकर पकड़ चुकी थी। वो नींद में भी डर रही थी और बीच बीच में सिसक भी पड़ती थी। रोहन उसे डरता पाकर वहीं बैठ गया था। वो सोफे से अपना सर टिकाकर उसके चेहरे को देखने लगा था। आज उसके दिल के सारे जज्बात उमड़ को उसके आंखों में आ बसे थे। सुबह मीना की आंख खुली तो वो खुद को रोहन के हाथों में पकड़े हुए पाई थी। रोहन जी यहाँ सोए थे, और मैंने उनका हाथ कैसे पकड़ लिया था? लगता है मुझे देखने आए होंगे और मैंने नींद में इनका हाथ पकड़कर बैठा लिया। हे भगवान, इनको मेरी वजह से सारी रात फर्श पर सोना पड़ा। मन में सोचती हुई वो बेहद शर्मिंदा महसूस करने लगी थी। फिर वो धीरे से अपना हाथ छुड़ाकर नहाने चली गई। जब वो पूजा कर रही थी तो रोहन भी उठ गया था। वो मीना को पूजा करते हुए देख श्रद्धा से भर उठा था। वो तो कभी पूजा भी नहीं करता था, बस किसी खास मौके पर या माँ की याद दिलाने पर कभी कभी मंदिर चला जाता था। वो लाउंज से उठकर अपने कमरे में चला गया था। आपको मेरे कारण फर्श पर सोना पड़ा, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता चला, मैंने सारी रात आपका हाथ पकड़कर वो चाय बनाकर ले आई थी, पर रोहन की नजरों से घबराकर पूरी बात बोल नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। अब तुम जल्दी से खाना बनाओ, मैं कुछ फाइल्स चेक कर लेता हूँ, बोलकर वो मीना को गौर से देखने लगा था। मीना कल का लाया पिंक सूट पहनी हुई थी। रोहन को पिंक कलर बेहद पसंद था, इसलिए उसने कल 4 सेट पिंक कलर के ही सूट मीना को पसंद करके दिए थे। मीना ने हाथों में पिंक चूड़ी, होठों पर पिंक लिपस्टिक, पिंक बिंदी और हल्की सी ज्वेलरी पहन रखी थी। वो शायद आज अपने बाल धोकर नहाई थी, इसलिए उसके लंबे बाल खुले हुए थे। कमरे के चलते पंखे से उसके बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वो परेशान होने लगी थी। रोहन का दिल चाहा कि अपना हाथ बढ़ाकर उसकी जुल्फी संवार दे, पर मीना रोहन की प्यार भरी नजरों से बेहद नर्वस होती हुई पलट गई थी। वो अपना रेशमी दुपट्टा संभालती तेजी से बाहर भागी थी। ना जाने इसे किस बात का इतना घमंड है, कभी मेरी प्यार भरी नजरों को पहचान कर मेरे पास आने की कोशिश नहीं करती है। ठीक है मीना, तुम मुझसे दूर रहकर ही खुश हो तो आज के बाद मैं भी तुम्हें नहीं देखूंगा। अब तुम बस अपनी खुशी के लिए सच्ची रहना और खुद को आईने में देखकर
सराहते भी रहना। रोहन गुस्से से बड़बड़ाता हुआ अपनी फाइल पर झुक गया। कल रात जिस प्यार भरे एहसास से उसका दिल बेखुद होकर मीना की तरफ बढ़ने लगा था, वो मीठा एहसास एक बार फिर से उसके दिल से कहीं गायब हो गया था। वो अब वापस खुद को अपने होल में बंद करने जा रहा था। रोहन मीना के इस तरह चले जाने की उसकी लज्जा न समझकर अभिमान समझने लगा था। उस दिन रोहन ने उसके बनाए खाने में बेहद कमियां निकाली थी। तुम्हारा दिमाग कहाँ गायब रहता है? हर वक्त किसकी यादों में गुम रहती हो तुम? ये क्या नमूना बनाया है? ऐसा खाना भला कोई इंसान कैसे खा सकता है? इसमें ना तो मिर्च है, ना नमक है, ना ही कोई स्वाद। तुम्हारे पास एक ही तो काम रहता है, और वो भी तुम ठीक से नहीं कर सकती हो। मुझे ऐसे खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने का मन नहीं करता है तो साफ साफ बोल दो, मैं अपने खाने की व्यवस्था किसी होटल में कर लूंगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं रोहन जी? मैं आपके लिए खाना क्यों नहीं बनाऊंगी? मैंने तो सब्जी में नमक, मिर्च और भी बाकी सारे मसाले डाले थे, पर पता नहीं आपको आज खाना अच्छा क्यों। बस बस, मैं समझता हूँ। ज्यादा सफाई मत दो। अब आकर गेट लगा दो, मैं जा रहा हूँ। वो गुस्से से बोलता हुआ प्लेट में ही हाथ धोकर चलता बना था। मीना बेचारी उसकी फटकार सुनकर रोने लगी थी। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कुछ देर पहले एक चाहत भरी नजरों से उसे देखने वाला रोहन इस तरह क्यों बदल गया था। उस दिन से मीना की जिंदगी वापस पुराने ढर्रे पर चलने लगी थी। सुबह से शाम तक अकेले रहना, घर के कामों के अलावा बस लाउंज या बालकनी में अकेले बैठे रहना। वैसे तो शाम के बाद रोहन भी घर में रहता, पर वो वहां रहकर भी बेगानों की तरह अपने कमरे में पड़ा रहता। वो बस अपने खाने पीने की जरूरतों के लिए ही उसे आवाज लगाता, और मीना चुपचाप उसकी सारी बात मान लिया करती। कभी कभी रोहन उसे घर के सामान खरीदने बाजार ले जाता और खाना खिलाकर घर ले आता। मीना को अपनी जिंदगी सूखे पतझड़ की तरह लगने लगी थी, जिसमें ना कोई उत्साह और ना ही कोई उमंग था। अब उसे कोई खुशी महसूस नहीं होती थी। उसके होठों को मुस्कुराए महीनों बीत गए थे। उस दिन रविवार था। मीना को लगा कि आज रोहन उसे कहीं घुमाने ले जाएगा, पर वो तो ऑफिस की फाइल खोले कमरे में बैठा रहा। दोपहर तक इंतजार करने के बाद वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उसके सामने जा पहुंची थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। आप मुझे माँ जी के पास छोड़ आइए। क्यों? यहाँ रहकर मन हो गया? तुम्हें तो बहुत शौक था ना मेरे साथ आने का। अब जाना क्यों चाहती हो? रोहन गुस्से से उसे घूरते हुए बोला था। मीना सर झुकाए चुपचाप अपने दुपट्टे को उंगलियों पर लपेटती रही। वो कुछ बोल नहीं पाई। अभी मुझे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती है। जब छुट्टी होगी तब ले जाऊंगा, बोलकर वो फिर फाइल पर झुक गया था। मीना मुंह लटकाए वापस आ गई थी। शाम में रोहन तैयार होकर कमरे से निकला था। मैं बॉस के बेटे के बर्थडे की पार्टी में जा रहा हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी। तुम खाना बनाकर खा लेना और इमरजेंसी लाइट अपने पास लेकर बैठना, वरना रोती रहना उसी रात की तरह। बेदर्दी से बोलता हुआ वो चला गया था। मीना आंसू भरी आंखों से दरवाजा बंद करने लगी थी। क्या इस पार्टी में मुझे नहीं ले जा सकते थे? मुझे अकेले छोड़कर चले गए। उसे रोहन की इस हरकत से बहुत दुख हुआ था। वो उदास होकर सोफे पर आ बैठी थी। उसकी भूख प्यास सब मिट गई थी। रोते रोते ना जाने कब नींद की देवी उस पर छाने लगी, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन से फिर वही चुप्पी और घरेलू बातों के अलावा उनके बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। मीना अब अपनी जिंदगी से बेजार रहने लगी थी। उसका साज श्रृंगार, खाना पीना सब खत्म होने लगा था। उसे अब रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। वो रातों को उठकर पूरे लाउंज में चक्कर काटती, कभी कभी बालकनी में जाकर बैठती और कभी कभी फूट फूट कर रोने लगती। अपनी तन्हाई से उसका दम घुटने लगा था। बहुत समय बीत गए थे। मीना अब बदलने लगी थी। वो अब अपनी माँ, सास या नंदों को भी फोन कर बात करना बंद कर चुकी थी। वो लोग ही कुछ कुछ दिन पर मीना की खबर ले लिया करते थे। सब इसे मीना की नई शादी की व्यस्तता समझकर ज्यादा पूछताछ नहीं करते। फिर वो भी तो किसी को कुछ नहीं बताती थी। अब वो रोहन के साथ बाजार भी नहीं जाती थी। जो जरूरत होती बस लिखकर थमा देती और कुछ शिकायत नहीं करती। रोहन उसकी इस हरकतों को देखता और गुस्से से खौलता रहता, पर जुबान से कुछ नहीं बोलता। एक दिन रोहन के ऑफिस जाने के बाद मीना बालकनी में आकर बैठ गई थी। वो ग्राउंड में लोगों को आते जाते गौर से देख रही थी। अभी कुछ दिनों से वो सारा दिन यही किया करती थी। वहीं से बैठी सबको देखती, उनकी जिंदगी से अपनी तुलना करती और फिर जी भर कर रोया करती। अक्सर रोते रहने से उसका दिल उदासियों से भर चुका था। आज उसे फिर अपना पहला वाला हंसता मुस्कुराता बीता समय याद आ रहा था। अपनी माँ की प्यारी, पापा की लाडली, बड़े भैया की जान और छोटे भाई गोलू की प्यारी थी।
आज सबसे दूर अकेली तड़प रही थी। वो उन सबको याद करके बेहद उदास हो गई थी। अपनी सोच में वो इतनी गुम थी कि उसके फोन पर बेल आकर कट रही थी, पर वो सुन नहीं रही थी। फिर लगातार बजती बेल पर मीना का ध्यान रुका था। उसने जल्दी से फोन उठा लिया था। फोन पर सीता जी का था। मीना ने बहुत दिनों से उनसे बात नहीं की थी, तो वो खुद ही उसे कॉल लगाने लगी थी। पर उसके फोन नहीं उठाने से उनको बहुत घबराहट होने लगी थी। मीना ने फोन उठाया तो उनका दिल हल्का हुआ था। वो तो पहले ही भरी बैठी थी। उन्हें परिणाम बोलने के बाद ही फूट फूट कर रोती बोलने लगी थी, माँ जी मुझे यहाँ से मंगवा लीजिए। आप कल ही पापा जी को यहाँ भेज दीजिए, वरना मेरा दम घुट जाएगा। मैं अब यहाँ नहीं जी सकती। यहाँ कोई नहीं है मेरा। मैं सारा दिन अकेले रहती हूँ और चुपचाप बस अपनी मौत का इंतजार करती हूँ। बहू, पागली जैसी बातें मत करो। कुछ नहीं होगा तुझे। मेरे मरे तेरे दुश्मन। वो प्यार से झिझकते हुए उससे रोहन के बारे में पूछने लगी थी। मीना इतने महीनों से चल रही रोहन की सारी बेपरवाही रो रो कर उन्हें बताने लगी थी। मीना की सास उसकी सारी बातें सुनकर गुस्से से भर उठी थी। उन्हें रोहन पर बेहद गुस्सा आया था, पर गुस्सा करने से उसका जिद और बढ़ जाता। इसलिए वो प्यार से मीना से बोली, देख बहू, तू मेरी बेटी है और मैं जानती हूँ कि तू बहुत मजबूत दिल की लड़की है। अगर तू ऐसे हौसला हार जाएगी तो रोहन और भी निष्ठुर हो जाएगा। तुमने आज तक मेरी सलाह पर अमल नहीं किया था, इसलिए आज तक तुम दोनों के बीच ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मेरी बात ध्यान से अपने पल्लू में गिरह बांध ले। जब रोहन तेरी ओर से मुंह मोड़ रहा है तो तू आगे बढ़ और उसे अपनी चाहत का एहसास करा। वो तेरा पति है और अपने पति से क्या शर्म, क्या लिहाज। देख बेटी, पति पत्नी एक दूसरे की परछाई होते हैं। यदि एक मुंह मोड़े तो दूसरे को आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि तू इस तरह घुट घुट कर जिए। इसलिए अब तुझे ही आगे बढ़ना होगा और अपना हक हासिल करना होगा। ना जाने उसके मन में कौन सी बात घर कर गई है, जो इतने चाहों से ब्याही पत्नी से आज तक मुंह मोड़े बैठा है। वो जिद्दी है तो तू भी उसके सामने अड़कर खड़ी हो जा और उससे अपना हक छीन ले। सुन बहू, तू थोड़ा बन ठन कर रहा कर, ताकि उसकी नजरें तेरी खूबसूरती को देखे। वो तेरी पहल देखकर अपनी मन की सारी गांठ खोलकर तेरे करीब आ जाएगा। और भी बहुत सारी बातें समझाकर सीता जी ने फोन रख दी थी। मीना उठकर आईने के सामने गई थी। वो अपना चेहरा देखकर सन्न रह गई थी। उजाड़ चेहरा, ना कोई श्रृंगार, ना ही चेहरे पर नई शादी वाली कोई रंगत। कपड़े भी वही रोज के पुराने वाले। उसने दो चार सूट के अलावा सबको अलमीरे में बंद कर दिया था। अपने साज श्रृंगार और गहने भी वो बस खुद को शादीशुदा दिखाने की खातिर पहनती थी। कोई चाहने सराहने वाला ना हो तो भला वो श्रृंगार किसके लिए करती। माँ जी ठीक कह रही थी। मुझे इनसे कोई शर्म या झिझक नहीं होना चाहिए। आखिर वो मेरे पति हैं। खुद से बोलती हुई वो अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी थी। फिर वो कुछ फैसला लेती है वहां से उठ गई। उसने घर की सारी सजावट को बदलना शुरू कर दिया था। दरवाजे और खिड़कियों पर नए पर्दे सजाने के बाद वो रोहन के बिस्तर पर नया गुलाबी बेडशीट सजाने लगी थी। उसने कमरे में रोज फ्लावर वाला रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया था। फिर वो रोहन के पसंद का खाना बनाने में लग गई थी। वहां से आकर उसे ख्याल आया कि अब उसे खुद को सजाना था। वो अपनी बनारसी सिल्क की हरी साड़ी लेकर नहाने चली गई थी। वहां से आकर उसने खुद को सजाना शुरू कर दिया था। हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, हरे मोतियों वाला गले का हार और मैचिंग इयररिंग्स पहनने के बाद उसने अपने लंबे बालों की ढीली सी चोटी बनाकर छोड़ दिया था। अब अपने गुलाबी होठों को वो गहरे लाल रंग की लिपस्टिक से सजाकर सबसे अंधे पूरी मांग में सिंदूर भरकर उठ खड़ी हुई थी। आपकी दुल्हन तैयार है रोहन जी। बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी और बहुत मैंने भी सहन कर ली, पर आज मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे मेरा हक कैसे नहीं देते हैं। विश्वास से भरकर वो खुद से बातें करती हुई मुस्कुराने लगी थी। उस दिन रोहन को ऑफिस में बहुत काम आ गया था। उसे घर आते आते 9:15 बज गए थे। उसने बेल बजाए बिना अपने पास रखी चाबी से घर खोला था। वो जब अंदर आया तो उसे पूरा घर बदला हुआ नजर आ रहा था। घर में एक अनोखी अनोखी सी ताजगी फैली हुई थी। तभी उसकी नजर मीना पर गई थी। वो रुककर उसे देखने लगा था। हरे रंग में सजी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपनी सज धज से वो बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। रोहन मुग्ध होकर एक टक उसे निहारने लगा था। मीना उसके पास आकर हाथों से बैग लेकर बोली, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको बहुत लेट हो गया। अब फ्रेश होकर आइए, मैं खाना निकालती हूँ। रोहन उसकी खूबसूरत सम्मोहन में जकड़ा उसकी बात पर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। मीना ने आज
खाना लाउंज में ही लगाया था। रोहन वहीं खाने बैठ गया था। खाने में उसकी पसंद की दाल फ्राई, केले के कोफ्ते, मूंग दाल की पूरी और मखाने की खीर थी। वो पेट भर कर चटकारे ले लेकर खाने लगा था। आज मीना भी उसके साथ ही बैठकर खा ही रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए खा रहे थे। मीना के बाल हवा में उड़ उड़ कर उसे परेशान कर रहे थे, जिसे रोहन अपने दूसरे हाथ से ठीक करने लगा था। मीना ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका था। आज फिर से रोहन का दिल अपने बस में नहीं था। उसे लगने लगा था कि इतने दिन से उसने खुद के दिल पर जो ताला लगाया हुआ था, वो ताला आज टूट ना जाए। खाने के बाद रोहन अपने कमरे में लेटा मीना की बेपनाह खूबसूरती और उसके आज के बदले बदले रूप के बारे में सोच रहा था। तभी मीना आई थी। वो सांस से चलती बेड के करीब आई और रोहन की दूसरी ओर अपना तकिया रखकर लेट गई थी। रोहन आश्चर्य से उसे देखने लगा था। आज उसे मीना की किसी भी हरकत पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था, आज कुछ खास बात है क्या जो यहाँ सोने आई हो, या फिर डर डर लग रहा है उसी रात की तरह? कुछ ज्यादा खास बात तो नहीं है, बस मुझे मेरा हक याद आ गया तो मैं यहाँ चली आई। आपसे शादी करने के बाद आपकी सारी चीजों पर मेरा बराबर का हक है, इसलिए इस बिस्तर पर आपसे आधा हक मेरा भी रहेगा और आज से मैं यहीं सोऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सोफे पर जाकर सो जाइए। ठोस आवाज में बोलती हुई मीना आराम से पैर फैलाकर लेट गई थी। रोहन आज उसके नए नए अंदाज देखकर अनोखे मधोसी के सुरूर में डूबा जा रहा था। उसे मीना का यह बदलाव बेहद अच्छा लग रहा था। वो तो चाहता ही था कि मीना उससे सवाल करे कि क्यों उसने मीना को खुद से दूर कर रखा है, पर वो तो खुद ही अलग होकर रहने लगी थी। आज मीना की हिम्मत देखकर रोहन दिल ही दिल में बेहद खुश था। वो थोड़ी देर बाद मीना से बोला था, यहाँ सोने तो आ गई हूँ, पर क्या मुझसे डर नहीं लगता? अच्छे अच्छों को मैं डरा दूं, आपसे क्या डरूंगी? अपनी कजरारी आंखों से रोहन की आंखों में झांकते हुए बोली थी। रोहन उसके उजले चेहरे को अपनी नजरों में भरते हुए अपना हाथ उसके पेट पर रखते हुए बोला, अब बोलो, अब डर लग रहा है? मीना उसके हाथों के ऊपर अपना दोनों हाथ रख दी थी और उसकी तरफ मुड़कर बेहद भावुक होते हुए बोली, आपसे कैसा डर? आप मेरे पति हैं। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि मैं तो आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। पर आपने ना जाने किस गलती के कारण मुझे त्याग दिया है। बोलती हुई उसकी आवाज रोने लगी थी। रोहन जी, आप भी तो मुझसे इतना प्यार करते थे, पर शादी के बाद आपका वो प्यार कहाँ खो गया? आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो आपने मुझे अपने प्यार के काबिल नहीं समझा? बोलिए ना, मुझे मेरी गलती बताइए, पर मुझे अब खुद से दूर मत कीजिए। अब मैं आपसे अलग रहकर मर जाऊंगी। वो रोते हुए उठकर उसके सीने से लग गई थी। उसने अपनी दोनों बाहें उसकी कमर के इर्द गिर्द बांध ली थी। रोहन उसे खुद से हटाने की कोशिश करने लगा था, पर वो उसे और भी कसकर जकड़ ली थी। नहीं, अब और नहीं। आज आपको मेरी गलती बतानी होगी। एक बार बता दीजिए, फिर मैं खुद ही आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज बोलिए। मुझे मेरी गलती बताए बिना आप मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते हैं। तुम्हारी गलती तो बहुत बड़ी है मीना। जब तुम्हारे दिल में आशीष था तो तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वो गुस्से से चीख पड़ा था। मीना अचकचाते हुए उसे छोड़कर दूर हो गई थी। एक मिनट, कौन आशीष? मेरे सामने नाटक मत करो मीना। तुम्हारी सहेली का भाई आशीष, और मेरे सामने तुम्हारी सहेली तुमको भाभी बनाने की बात कर रही थी, और वो कमीना आशीष तुम पर लाइन मार रहा था। पर तुम्हें तो इसमें बहुत मजा आ रहा था ना? अपनी जलती आंखों से रोहन उसे घूरने लगा था। वो काउंटर पर बैठा तुम्हें ही निहार रहा था। जब मैंने वो पेंटिंग जो तुमने पसंद की और उसे भी बहुत पसंद आई थी, मना कर दिया और दूसरा ले लिया, तो उसने वो पेंटिंग तुम्हारे घर के बाहर जाकर तुम्हें गिफ्ट में दे आया और तुमने वो बहुत प्यार से उसे रख लिया। उस आशीष से मेरा क्या लेना देना रोहन जी? वो जया का भाई था, इसलिए मैंने थोड़ी बातचीत कर ली, और वो भी आपके सामने। अब उसके मन में क्या था ये मैं क्या जानूंगी? वो उलझती हुई बोली थी। उसे रोहन की बातें बहुत चुभी थी, पर वो सब्र से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि वो दोनों पेंटिंग प्रदर्शनी में दूसरे शहर जा रहे हैं, इसलिए मेरी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। वो गिफ्ट जया ने भिजवाया था। अब उस गिफ्ट में क्या था क्या नहीं ये देखकर मैं लेती। गोलू ने कहा कि पापा जी की गाड़ी आई है। ये सुनकर मैं तेजी से आशीष के हाथ से गिफ्ट लेकर गोलू का थमाते हुए अंदर भाग गई थी। अब मुझे क्या पता था कि आपको ये सब कोई नमक मिर्च लगाकर बता देगा और आप उस पर विश्वास करके मेरे बारे में इतनी गंदी सोच बना लीजिएगा। आशीष से गिफ्ट लेते समय तुमने ये नहीं सोचा कि वो अनजान है, उससे कुछ नहीं लेना चाहिए। पर तुमको क्या, तुम्हें तो बस कोई चाहने वाला मिलना चाहिए। वो अब हद पार करने लगा था। तुम्हारी बातें सुनकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इस तरह की लड़की हो। दिल में कोई और, जिंदगी में कोई और। हद है मीना,
तुम्हारी नकली मासूमियत को। तुम ये नहीं समझी कि वो तुमको पसंद करता है और तुमको देखने के लिए आया था। अपने पापा के साथ गाड़ी में मैं भी था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अगर वो तुमको इतना ही अच्छा लगा तो मुझसे शादी क्यों की, उसी से करती। अब मीना का सारा सब्र खत्म होने लगा था। वो चुप रहकर खुद को और जलील नहीं करवा सकती थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, बंद कीजिए अपनी फालतू बातें। आप खुद को समझती क्या हैं? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वही सही है, इसकी आपके पास क्या गारंटी है? अपनी गुस्से भरी आंखें रोहन पर टिकाए हुए वो बोली जा रही थी, वो भले मुझे पसंद करता होगा पर मैं नहीं करती थी। मैंने हमेशा अपने माँ पापा की बातों को माना है। आप उनकी पसंद थे तो मेरी भी पसंद बन गई। पर आपको मैं इतनी बुरी लड़की लगी तो आप ही मना कर देते। क्यों की मुझसे शादी? आप मुझे इतनी सस्ती गिरी हुई लड़की समझ रहे हैं? मैं मीना हूँ मीना। आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। जहाँ तक कि हक की बात है, इतने दिन मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं। पर अब मैं जान गई हूँ, जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ, आप उसके कारण मुझसे नाराज हैं। आपने हमारे खूबसूरत वैवाहिक जीवन को एक अजनबी की खातिर 6 महीनों से बर्बाद करके रख दिया है। और मैं बुद्धू आज तक समझ नहीं पाई कि आप मुझसे नाराज क्यों। अपनी गलती जाने बिना आपके पहल के इंतजार में मैं इतने दिनों से अकेली घुटन भरी जिंदगी जीती रही और आप मुझ पर शक करते रहे। आपको मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं था रोहन जी। जोर जोर से बोलती हुई अपने बारे में रोहन की गलत सोच पर बिलख पड़ी थी। रोहन उसके रोने से बहुत बेचैन होने लगा था। आज उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि उसका शक बेबुनियाद था। उसने अपनी मासूम सी पत्नी पर शक करके बहुत गलत किया था। अपने पश्चाताप में जलता हुआ वो उससे माफी मांगने लगा था। मीना चुप हो जाओ। तुम्हें समझने में मुझसे गलती हो गई थी। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ मीना, इसलिए उस आशीष का तुमसे रिश्ता सोच कर नाराज हो गया था। पर आज मैं अपनी गलती की तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो मीना। हम सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। उसका हाथ प्रेम से थामते हुए भर्राए स्वर में बोला था। आप एक बात आप अच्छी तरह समझ जाइए रोहन जी, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैंने अपने पापा के वचनों पर आपसे शादी की और आपसे ही प्यार भी करती हूँ। अगर कोई आशीष वाशीष मेरी जिंदगी में होता तो मैं इस वक्त आपके पास नहीं उसके पास होती। आपसे मेरी शादी पूरे सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार हुई है। आप सिर्फ मेरे हैं। मुझसे अलग होने या मुझे छोड़ने की बात सोचिएगा भी मत, वरना आपकी जान ले लूंगी, समझे? उसका हाथ झटकते हुए अपने आंसू पोंछती हुई वापस अपनी जगह पर लेट गई थी। आप चुपचाप सो जाइए, सुबह आपको ऑफिस पे जानी है। रोहन गुस्से भरे उसके तेवर देखकर खुलकर मुस्कुराया था। आज उसके मन का सारा गुब्बार छट गया था। वो समझ गया कि मीना सिर्फ उससे प्यार करती है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने मीना को कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और अपने दोनों कान पकड़कर उससे बोला, हाँ मेरी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गया तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब अपनी गलती पर पछतावा करने वाले पति को माफ कर दो और मुझे अपना बना लो। धीरे से बोलता हुआ वो उसके ऊपर झुक गया था। अब जब मैं तुम्हारा हूँ तो अपने इस प्यारे तरसे पति को अपना प्यार दो जान। तुम्हें शायद यकीन नहीं हो मीना, इस घर में सिर्फ तुम अकेली नहीं तड़पी हो। मैंने भी तुम्हारे साथ इस अकेलेपन को भुगता है। तुम जब सो जाती थी तो कई कई रात मैं तुम्हें देखते हुए गुजार देता था। मैं तो अपने शक के अंधेपन में खोकर तुम्हें कुछ नहीं कहता था और तुम भी मुझसे कुछ पूछे बिना अपनी जिम्मेदारी निभाती रहती थी। पर आज मैं पूरी तरह खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। तुम जैसा चाहो मुझे सजा दो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा। पर आज तुम्हें अपने इतने करीब पाकर मेरे सारे सोए अरमान जाग गए हैं। आज की रात तुम बस मेरी बन जाओ, फिर कल से सजा देती रहना। वो हंसकर बोला था। वाह जी, आप तो बहुत बड़े चालाक पति हैं। चित्त भी आपकी और पट्ट भी आपकी। वो खिलखिला उठी। रोहन की माफी ने उसके दिल के सारे गुस्से को निकाल फेंका था। अब उसके दिल में भी सतरंगी अरमान उमड़ने लगे। चलिए, माफ किया। आप भी क्या याद करेंगी कि कोई मीना थी जिसने आपको अपने प्यार के कारण बिना किसी सजा के माफ कर दिया। अपने इस गरीब पति पर इतने सारे एहसान करने के लिए तुम्हारा थैंक यू जान। मैं वादा करता हूँ कि इतने दिनों की हमारी सारी खोई खुशियाँ मैं सूद सहित तुम्हें वापस दूंगा। तुम्हारे आंचल में खुशियों के चांद तारे भर दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि कोई भी दुख तकलीफ तुम्हारे सपनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे साथ इन खुशियों के डगर पर चलने के लिए तुम तैयार हो ना जान?
वो बेहद प्यार से उसके सीने पर सर रख कर बोला था, हाँ मेरे पतिदेव, मैं तैयार हूँ। मैं आपके साथ अपनी सारी खुशियाँ जीना चाहती हूँ। मैं आपको वापस पाकर बेहद खुश हूँ। मैं भी आपको बेइंतहा प्यार करती हूँ। आपके सीने से लगकर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। आज के बाद मैं आपको शिकायत का एक मौका भी नहीं दूंगी। वो हंसकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी थी। हम दोनों ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपना बहुत ही कीमती समय खो दिया, पर अब हम ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रोहन जी। आपके बिना मेरी सारी खुशियाँ अधूरी हैं। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जान। बस अपनी नादानी की वजह से तुमसे इतने दिन दूर रहा, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। लव यू जान, लव यू सो मच। मदहोश होकर बोलता रोहन उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा था। मीना उसके सीने से लगी शर्माती बिखरी जा रही थी। उनके बीच की सारी गलतफहमियां ताश के पत्तों की भांति बिखर चुकी थी। उन दोनों के चेहरे साथ में मुस्कुरा रहे थे। आज उनके बीच कोई गांठ, कोई शक और कोई गलतफहमी नहीं थी। एक दूजे में समाये वो एक होने जा रहे थे। कमरे में फैली गुलाबों की खुशबुओं ने उनके सुनहरे जीवन के दिल से दुआ की थी। अब वो दोनों एक नए सफर के साथ एक नई दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे थे, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार बसा था। मेरी ये कहानी तुझे अपना बना लूं यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कोशिश करूँगी आपके पसंद की कहानियाँ लाने के लिए। थैंक यू।